नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। और बहुत दिनों बाद आज बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा दिन है और बहुत ख़ास दिन भी है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ कहीं जहाँ आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और मैं अपने आराध्य देव जी के दर्शन के लिए जा रही हूँ। सॉरी यार, मैंने तो बता ही दिया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हाँ तो चलिए ठीक है, आपसे क्या ही छुपाना। मैं आराध्य देव अपने दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। अब आप बताना मेरे आराध्य कौन है। और फिर मैंने शॉपिंग की थोड़ी बहुत, और उसके बाद अपना रास्ते में ले जाने के लिए कुछ नमकीन क्रैक्स नाश्ता बनाया, चाय वाय बनाई। और हाँ, ये होता है ना हम लोगों में कि हम लोग कहीं जाते हैं तो ये चूरा स्टाइल, पोहा स्टाइल बनाते ही हैं रास्ते में, ट्रेन में खाने के लिए। और ये रहे सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी, सोयाबीन आलू चने की सब्ज़ी मैंने बनाई रास्ते में ले जाने के लिए। और पूड़ी, हम लोगों का एकदम फेवरेट नाश्ता है ये। मतलब हम लोग रास्ते में ले जाते हैं ना, ये हल्का हल्का मसाले में लिपटा हुआ बनाते हैं और फिर खाते हैं इसे पूड़ी से। ट्रेन में वैसे भी अपना खाना लेकर जाओ यार, सबसे हाइजीन रहता है, सबसे अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है, मस्त रहता है। लॉन्ग टूर के लिए जा रहे हैं। वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप बताइएगा। मैं जा रही हूँ झारखंड, बाबा बैद्यनाथ धाम, हर हर महादेव। और ये मेरे हस्बैंड हैं जो कि मुझे हर जगह लेकर जाते हैं। टच वुड यार, मेरा हस्बैंड सच में मुझे बहुत प्यार करता है। बैठ गई मैं इस ट्रेन में और मैं जा रही हूँ जर्नी में यार। कसम से मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। और हम लोगों को एसी का टिकट नहीं मिला था यार, तो इसलिए हम लोग स्लीपर से गए थे। और जो हालत हुई थी ना भाई साहब। और झारखंड में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी। और ये नमो घाट है बनारस का, यहाँ पर भी वैसा ही वेदर था, बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है। और हम लोगों का तो जो हाल हुआ है ना ट्रेन में, स्लीपर की टिकट करने के बाद ही हम लोग का जो हाल हुआ है ना, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगा लो यार, लेकिन एसी में जाओ भाई साहब, क्योंकि इतनी गर्म है ना। हम लोग समझ लो उस गर्मी की वजह से हम लोग रात भर सो नहीं पाए थे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और जहाँ ट्रेन रुक रही थी वहाँ हवा बंद हो जा रही थी। तो लेकिन अभी अपने को तो जाना ही था क्योंकि टिकट नहीं थी, बाकी में सावन लग जाता, और सावन में भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं जा नहीं पाती। और मैं आ गई स्टेशन पर, रात में बैठी, सुबह पहुंच गई। और ये 3 बजे का टाइम है, सुबह पहुंच गई हूँ। यहाँ पर देख रही हूँ सब अपना स्टेशन में बैठे हुए। अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी यहाँ से होटल लेंगे। और उसके पहले मैंने एक चाय की चुस्की ली, चाय पी, चाय की टपरी पे सुबह सुबह लोगों को देख रही हूँ, मस्त सब चाय पी रहे हैं। थोड़ा सा सुबह का मौसम है ना तो थोड़ा ठंडा है। और बाकी यहाँ पे यही टोटो चलती है। और ये यहाँ की सड़कें हैं भाई साहब, पूरा रोड सजा हुआ। ये सामने हम लोगों का होटल है और यहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे थे। और ये होटल बहुत ही अच्छा था, बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन इसका बाथरूम थोड़ा क्लीन नहीं था, तो जो कि बाद में इशू साफ़ हो गया था उसका। और ये मेरे दोनों बच्चे हैं, होटल में एंटर कर रहे हैं। और हम लोग सच में इतना खुश हैं ना, और क्या ही बताऊँ। जल्दी जल्दी फटाफट नहा के, सुबह के टाइम जल्दी से हम 3 बजे पहुँचे थे, 5-6 बजे मैं नहा धो के सुबह रेडी हो गई, क्योंकि बाबा धाम दर्शन करने में बहुत लंबी लाइन लगती है। और होटल से हम लोग बाहर निकल रहे थे क्योंकि मेरा बच्चा अभी सो गया था, ये वाला बाबू छोटा, तो मेरे हस्बैंड उसको गोद में लेकर जा रहे थे। और हम लोग रास्ते में बात करते हुए चले जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। वहाँ जाकर पता चलता है कि इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि मतलब आपको 8 घंटे ये देखिए लाइन, देखिए आप कितनी लंबी है। मतलब ये तो वही सिर्फ चालू है, ये जहाँ प्रसाद मिलता है वहाँ से लाइन लगी हुई थी। ये पेड़े यहाँ के शुद्ध और फेमस पेड़े, ये उस पेड़े की दुकान में मेरे हस्बैंड ने हम लोग को बैठा दिया था। कहा था मैं लाइन में लगता हूँ, फिर मैं आगे जाकर तुम लोगों को बुला लूँगा। और हम लोग इतनी भीड़ तक 6 घंटे लाइन लगाने के बावजूद नहीं पहुँच पाए। 6-8 घंटे हो गए, जगह जगह लाइन रुक जा रही थी, लेकिन सबको धुन की लगी थी कि बाबा जी को देखना है तो देखना है। और ये बाबा जी का एकमात्र ऐसा धाम है जहाँ पर शक्ति पीठ भी है भाई साहब। ये तो मुझे पहली बार पता चला कि यहाँ पे माता सती की पीठ, हृदय गिरा था, ये एक शक्ति पीठ भी है। और बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। और ये जो धागा है ना जो आप देख रहे हो, ये उन दोनों लोगों का मतलब बॉन्ड है, मतलब बांधा जाता है यहाँ पे। जो बंधवाते हैं उनका प्रेम ऐसे ही हमेशा बना रहता है, कहते हैं लोग, ऐसा मान्यता है वहाँ की। और बाकी हम लोग यहाँ पर मंदिर के बाहर बैठकर अपने हस्बैंड का वेट कर रहे थे ताकि वो आ जाए, तो फिर हम लोग उसी लाइन में फिर आगे बढ़कर चले जाएं। और ये लोग बार बार जा रहे थे, पता ही क्या ही कर रहे थे, लेकिन मंदिर में हाँ मैंने कैप्चर कर लिया कि कुछ कुछ तो कर रहे थे, ये धागा बांध रहे थे या फिर झंडा चेंज कर रहे थे। और यही बाबा धाम जी की, यहाँ पे नीचे ही बाबा धाम है, मंदिर है, शंकर पार्वती जी का ज्योतिर्लिंग है, शंकर जी। और सामने जहाँ से ये धागा बांधा जा रहा है वहाँ पे शक्तिपीठ है। ये तो अनोखा संगम है भाई, सबको जाना चाहिए। और
सावन लग गया है, तो सावन में तो क्या कहने। और लाइन में लगे हुए मेरे हस्बैंड और मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गए थे यार। इतनी लाइन में धक्का मुक्की हो रही थी, लोग बीच में से निकल के जा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और लेकिन यही है ना, दर्शन करना है तो करना है भाई, करने के लिए। और ये मेरे छोटा बच्चा है ना, तो उसको लेकर गोद में अभी चलना ही पड़ता है, तो मेरे हस्बैंड इसको लिए रहते, क्योंकि मैं तो भाई मेरे अंदर तो इतना स्टेमिना नहीं है। और वहाँ पर ऐसा जल मिलता है, गंगा जल चढ़ाने के लिए आपको 30 रुपये का या 50 रुपये का, जैसा भी। और ये हमारा 5वां ज्योतिर्लिंग है जो हमने कंप्लीट किया है, बाबा बैद्यनाथ धाम। और ये सिर्फ़ और सिर्फ महादेव की कृपा से हो रहा है। और एक बात सच है, आप एक ज्योतिर्लिंग जाओगे ना, दूसरा ज्योतिर्लिंग आपको पता नहीं कैसे अट्रैक्ट कर लेता है, कैसे अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब एक ज्योतिर्लिंग आप जाओगे ना, दूसरा कनेक्शन अपने आप बन जाता है। तो मतलब ये कनेक्शन है। और यहाँ पर तो माता शक्तिपीठ, मतलब एक शक्तिपीठ जी के भी दर्शन हो गए, मुझे तो पता ही नहीं था। और मैंने तो माता सती जी के दर्शन किए, वहाँ पर उनका सिंदूर लगाया, सब कुछ किया। और यहाँ पर ना लास्ट में लाइन लगाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी है और मैं अंदर का कुछ भी शूट नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, यहाँ लाइन लगने के बाद मुझे लगा कि अभी मैं हो गया दर्शन। और यहाँ पर होटल में रुकने के बाद भाई साहब मेरे जेठ और जेठानी मिल गए थे, और ये हम लोग चल दिए हैं दूसरी टूर की तरफ। और आपको नहीं पता है, कांट बिलीव यू, कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं बाबा धाम से अपने जेठ जेठानी के साथ, मतलब एक मिरेकल से कम नहीं है यार, कि मतलब एक जगह दर्शन करने गई और दूसरी जगह, आपको पता है मैंने मतलब मन में ही, जब मैं बाबा धाम जा रही थी ना, तो मैंने मन में ही सोचा था कि बाबा जी, मतलब शंकर भगवान से कहा था कि भगवान जी प्लीज़ आप पार्वती मैया से कहिएगा, सती मैया से कहिएगा कि वो मुझे अपने धाम पर बुलाए, मुझसे गुस्सा ना हो, मुझसे नाराज़ ना हो, मान जाए प्लीज़, आप उन तक ये बात मेरी पहुंचा दीजिएगा। लेकिन मुझे क्या पता था वो इतनी जल्दी पहुंचा देंगे, मतलब मैंने कहा नहीं कि उन्होंने। और आपको पता है, कांट बिलीव यू, कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ कोलकाता। और ये हो रही है रात में बहुत ज़ोर से बारिश, और हम लोग जा रहे हैं दक्षिणेश्वर काली माता जी के दर्शन को। मतलब आप सोच सकते हो, एक जगह दर्शन करने के बाद दूसरी जगह, मतलब ये तो यार भाई साहब नहीं बोलना चाहिए, मेरी ही नज़र लग जाएगी। ये तो भगवान की ही मर्ज़ी है, उनकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। और दक्षिणेश्वर माता जी का, और ये सुबह का टाइम, लोग रात में 10 बजे निकल गए थे, और ये सुबह का टाइम है, सुबह शायद 6 बज रहे होंगे। और ये हम लोग अभी वहाँ पहुँच चुके हैं कलकत्ता में, और आ गई है मेरी माता जी का शहर, काली मैया का शहर। और सच में यार दीवाना कर देगा आपको ये शहर। ये शहर की बात ही कुछ अलग है। मतलब यहाँ पर मैं 2 दिन रुकी थी ना, और 2 दिन रुकने के बाद मुझे पता चला कोलकाता में इतना लोग क्यों दीवाने हैं कोलकाता के। यार वाकई में ये है शहर ऐसा जो आपको दीवाना बना देगा अपना। और यहाँ की सड़कें, यहाँ का सब कुछ। हाँ, मेरी जेठ जेठानी जहाँ रहते हैं, मैं वहाँ की बात बता रही हूँ, बाकी मैंने पूरा शहर नहीं देखा है 2 दिन में। लेकिन सच में यार, मैं जहाँ जहाँ गई हूँ, और सबसे अच्छी तो यहाँ पर, मतलब इतनी अच्छी प्योर हवा है ना, बारिश है ना, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा। मैं 2 दिन रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं मतलब इतनी गर्मी के मौसम में हूँ। और ये हम लोग निकल गए हैं शाम को दक्षिणेश्वर माता जी के दर्शन करने। ये मेरा भतीजा है, मेरा बड़ा बेटा है, जेठ जेठानी, और हम लोग सब लोग बाई कार जा रहे हैं अपनी मैया जी के दर्शन करने। और ये हमारे जेठ जी हैं, हमारे भैया हैं, जो अपना जॉब हाफ़ टाइम पे ऑफ करके हमारे लिए आए हैं। यही तो होते हैं ना रिश्ते यार, इसी को तो बोलते हैं ना रिश्ता, जो अपना काम सब कुछ छोड़कर अपनी फैमिली के लिए, मतलब होना चाहिए यार ऐसा प्यार। मतलब वो भी इतना खुश थे, इतने खुश थे, उनको जैसे लग रहा था कि पता नहीं कौन अनजाने शहर में आ गया है। और हम लोग, मतलब इतने साल हो गए उनको रहते रहते, 5-6 साल हो गए, शायद 7 साल हो गए, हम लोग पहली बार गए थे। और वो इतना खुश थे ना, इतना खुश थे कि उनकी खुशी का तो मैं बयां ही नहीं कर सकती हूँ। और उससे ज़्यादा तो डबल मैं खुश थी। और दक्षिणेश्वर माता के मंदिर के अंदर हम लोग पार्किंग करने जा रहे हैं। और यहाँ पर आने के बाद ना धुकधुकी इतनी तेज़ हो गई थी, ऐसा लग रहा था बस देख लूँ, बस देख लूँ, बस देख लूँ क्या है। और ये जो बड़ा सा चित्र आप देख रहे हैं ना, इन्होंने ही बताया, मतलब यहाँ पे स्थापना की थी काली जी की, ऐसा भाभी मेरी बता रही थी। और यहाँ पर पार्किंग है, पार्किंग का आपको पर घंटे का 50 रुपीज़ लगेगा। आप जितना देर करते हैं उतना आपको 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार दे दिया हो गया, पर घंटे का 50 रुपीज़ है यहाँ पर। और पार्किंग भी बहुत अच्छा है, मतलब साफ़ सुथरा मंदिर है, एकदम क्लीन है, बढ़िया है। यहाँ पर पार्किंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, कोई भीड़ भड़ाका नहीं है। यहाँ पर देखिए शॉपिंग के लिए अच्छा है, प्रसाद के लिए भी कितना अच्छा है, सब कुछ है, मेंटेनेंस है, आपको कोई 1 रुपये का नहीं देना है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई धांधली नहीं है मंदिर में
कि आपको 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाना है कि 20 रुपये का आपको चढ़ाना है, चढ़ाइए, नहीं चढ़ाना है मत चढ़ाइए। मतलब यहाँ पे कोई धक्का देने वाला नहीं, कोई मुक्का देने वाला नहीं है कि आपको क्या ही करता है। और मस्त आप दर्शन करिए काली माता के। और सच में यार आप एक बार ज़रूर जाइए कलकत्ता, आप एक बार माता जी को देखेंगे ना, आप मेरी तरह उनके भी दीवाने हो जाएंगे। मतलब इतनी खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है यार, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। और दक्षिणेश्वर मैया के दर्शन करने के बाद हम लोग आ रहे हैं और फ़ोन हम लोग का जमा हो गया था, यहाँ अंदर फ़ोन अलाउ नहीं। उसके बाद हम लोगों ने ये फ़ोटो कैप्चर किए। थोड़ा सा शाम हो चुकी थी और वेदर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा वैसा था। और यहाँ पर ये दोनों भाई, किसी की नज़र न लगे इन दोनों भाइयों को। और ये मेरे दोनों बच्चे, ये मेरी जिठानी के बेटा है, ये मेरे दोनों बच्चे हैं। मतलब यार कोई लग ही नहीं रहा है कि हम लोग फैमिली के जेठ जिठानी है कुछ है। हम लोग तो ऐसे हमजोली टाइप लगते हैं। और हम दोनों का प्यार भगवान ऐसे ही टचवुड बनाए रखे हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए। और इतना सुंदर व्यू आ रहा था, यहाँ पे सब अपनी फ़ोटोज़ खींच रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे। मैंने भी 1-2 शॉट ले ली, वीडियोज़ बना ली माता दक्षिणेश्वर जी की। और आप काली मैया जी के दर्शन करिए, आपको सच में लगेगा कि आपने शक्ति, मतलब ऐसा आपको सच में फ़ील होने लगेगा कि हाँ आपने कुछ देखा है। मतलब उनकी शक्ल जब मैंने देखी ना, उनकी सूरत इतनी सुंदर, इतनी सुहावनी, मतलब क्या ही बताऊँ, मैजिक है मैजिक। और यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों घूम फिर कर फिर काली माता जी के दर्शन करके फिर हम लोग रात में आकर सो गए थे। उसके बाद अगले दिन फिर हम लोग निकल गए काली घाट जी के लिए, क्योंकि हम लोग पास टाइम कम था। और हम लोग काली घाट दर्शन करने जाते हैं मेट्रो से, आधी दूर जाते हैं, फिर हम लोग जाते हैं वहाँ से पानीहाटी से, फिर हम लोग मेट्रो से जाते हैं। पानीहाटी के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आगे वहाँ से मेट्रो से जाते हैं। और मेट्रो में यहाँ मेट्रो का भी मतलब मज़ा ही कुछ और है भाई। मेट्रो का भी स्टेशन से ले कर सब कुछ इतना क्लीन है, इतना साफ़ है। और अंदर यहाँ पर टिकट ले रहे हैं मेरे हस्बैंड, शायद पर टिकट 30 रुपीज़ है एक्चुअली, मुझे पता नहीं पड़ा 30 या 20 रुपीज़ ऐसे कुछ है। और हम लोग ये लिफ्ट से ऊपर जाते, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। और उसके बाद हम लोग ऊपर जाने के बाद फिर वहाँ से मेट्रो मिलती है, मेट्रो में हम लोग बैठ जाते हैं। और मेट्रो तो भाई साहब क्या ही हवादार है, इतनी मस्त एसी है, बढ़िया है, मतलब कोई धक्का मुक्का नहीं है, सब कुछ। वहाँ औरतों की रिस्पेक्ट तो सच में है, अगर आप खड़ी हो ना तो आपको एक आदमी बोल देगा कि आप बैठ जाओ। और मतलब बूढ़ों की रिस्पेक्ट है, बड़ों की रिस्पेक्ट है, सब कुछ। और ये हम लोग वहाँ से 1 घंटे बाद पहुँच गए काली घाट। और काली घाट मैया जी को चढ़ती हैं मछली, माछ उनको चढ़ाया जाता है यहाँ पर, उनका फेवरेट मतलब वो है। और ये हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के बाद, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना पीछे, ये काली घाट मैया जी का है। और अंदर यहाँ भी फ़ोन अलाउ नहीं है, जुर्माना है भाई। और इसके बाद मेरे भैया हम लोगों को ले गए थे इको पार्क। और सच में यार ये पार्क नहीं है, ये एक दुनिया है अपने आप में। यहाँ जाओ और घूमो, आप देखो ना, सच में मतलब आपको फील होगा यार। एक बात है, हम लोग कहते हैं अपने हस्बैंड से हमेशा शिकायत करते हैं कि आप आपके अंदर का प्यार नहीं जगता, ये नहीं तो यार आदमी डेली काम करता है, काम करके आता है, अब वो भी फ्रस्ट्रेट रहता है, हम भी फ्रस्ट्रेट रहते हैं। घर में दाल रोटी बना के खा के हम भी फ्रस्ट्रेट, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है दाल रोटी कमा के। हम लोग ऐसा कुछ समय निकाल के कहीं उसके साथ जाते नहीं, वो हमारे साथ नहीं जाता। जब हम लोग ऐसी जगह जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे एक दूसरे के साथ, तब तो कुछ अंदर से फीलिंग्स आएंगी ना, तब तो एक दूसरे के साथ कुछ शेयर करेंगे, कुछ बोलेंगे। और हम और मेरी जेठानी जो है ना, अपना अलग ही दुनिया मस्त रहते हैं। फ़ोटोज़ वीडियोज़ की, वो भी वीडियोज़ की दीवानी है, मैं भी वीडियोज़ की दीवानी हूँ। हम दोनों अपना लगे रहते हैं, कहीं कहीं जहाँ हम लोग को लगता है वीडियोज़ बनानी, फ़ोटोज़ बनानी, अपना लग जाते हैं। और ये पोज़ मारने में तो मतलब नंबर 1 है भाई साहब, कहीं फ़ोन पाती हैं बस पोज़ मारने लगती हैं। वैसे बाकी ये कम नहीं है, इनके भी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पे भी वेरीफाइड है भाई ये। तो एक बार आप इनकी आईडी भी चेक कर लेना। ये बहुत अच्छा वीडियोज़ बनाती है मेरी जेठानी, मैं तो कुछ नहीं हूँ अभी, ये मेरे से भैया बहुत आगे हैं। और ये बात है, बस इनको थोड़ा सा अभी व्लॉगिंग का वो नहीं मिल रहा है माहौल, लेकिन हाँ ये भी यूट्यूब पे वीडियो डालती हैं। आप इनका पूजा सिंह के नाम से इनकी आईडी है, आप उसको चेक करना, पूजा सिंह। बाकी मैं आईडी नीचे मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और ये हम लोग वहाँ से घूमने के बाद फिर हम लोग अगले दिन टिकट हो गई थी हम लोगों की, शाम की 5:40 की ट्रेन थी। और सुबह हम लोग 7:30 बजे यहाँ पे हावड़ा जंक्शन से यहाँ पर प्रयागराज शिवकी में हम लोग उतर गए थे। और ये लगभग हम लोग प्रयागराज के पास, शिवकी के पास आ ही चुके हैं। और अभी आ गया अपने डेस्टिनेशन। घूम लो पूरी दुनिया, लेकिन आना तो घर ही है भाई साहब। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय, लव यू ऑल।